नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने वाले हैं एकदम बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, एकदम क्रिस्पी और खस्ता। इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनता है। चलिए बनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने मैदा और आटा दोनों चीज़ लिए। तो 1 कप मैंने मैदा ली है और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने गेहूँ का आटा लिया है। तो सबसे पहले गेहूँ के आटे को डाल देते हैं और उसके बाद डाल देंगे मैदा, और इसके बाद हम डालने वाले हैं यहाँ पर बेसन 2 चम्मच। तो बेसन से काफ़ी अच्छा इसमें क्रिस्पीपन आता है और काफ़ी खस्ता भी बनते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे नमक। अब इन सबको हम छान लेंगे। आप चाहे तो खाली मैदा से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप मिक्स करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा अजवाइन को हाथ से क्रश करके, इससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। जब कोई स्नैक्स वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालकर ऐसे बनाए तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लिया रिफाइंड ऑयल और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी भी डाल दिया था। मतलब दोनों चीज़ मिक्स करके भी डाल सकते हैं या आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तो हल्का सा ऐसे मिक्स कर लेंगे पहले इसको। तो यहाँ पर जब भी कोई स्नैक्स बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी और खस्ता होने के लिए हम रिफाइंड ऑयल, बटर या घी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऐसे हल्की सी बाइंडिंग आनी चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे क्रम्बली सा लगेगा। तो ये अच्छा है। अब इसके बाद यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी लिया मैंने, ज़्यादा गर्म नहीं, बिल्कुल हल्का सा गर्म है मतलब। तो यहाँ पर इससे आटा तैयार करेंगे। तो ये फटाफट आटा मतलब अच्छे से तैयार हो जाता है। अगर आपके पास समय है, ज़्यादा समय के लिए आटे को गूँथ कर रखना है तो 1-2 घंटे के लिए आप रख भी सकते हैं, लेकिन इसको तुरंत भी बना सकते हैं, जल्दी सेट हो जाता है ऐसे आटा। और यहाँ पर आटा हमें एकदम थोड़ा सा मीडियम सॉफ्ट जैसा ही रखना है, मतलब एकदम हार्ड नहीं रखना है। तो यहाँ पर आटा हमारा देखिए तैयार है। अब इसको थोड़ा अच्छे से गूँथ कर सेट कर लेते हैं, थोड़ा स्मूथ और चिकना हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए आटा तो हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथ पर अच्छे से इसको सेट करके ऐसे मतलब रख देंगे कुछ देर के लिए, बस ज़्यादा देर नहीं। तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं तब तक इस। अब एक पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर जीरा। तो यहाँ पर जीरे के बाद डाल देंगे थोड़ी सी हींग। तो यहाँ पर हल्का सा ये पक जाएंगे तब हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद हल्का सा इसको पका लेंगे। उसी के बाद डाल देंगे यहाँ पर गाजर को मैंने बारीक कट करके लिया, थोड़ी शिमला मिर्च, थोड़ी पत्ता गोभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको हम पका लेते हैं, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा ऐसा क्रिस्पीपन सा आता है इसमें। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट ऐसे ही इसको थोड़ा गैस की फ्लेम तेज़ करके पका लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पका लिया। अब इसके बाद ये मैंने लिया है 2 से 3 छोटे साइज़ के बॉयल आलू कट करके लिए हैं। अब इसको भी यहाँ पर डालकर अच्छे से थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, और इसके बाद डाल देंगे हल्दी पाउडर। और इसके बाद मैंने लिया ये सांभर मसाला 1 चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला वगैरह जो भी है। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा। तो यहाँ पर कोई भी मसाले वगैरह आप जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसको ऐसे मिक्स करके यहाँ पर पका लेंगे। तो यहाँ पर कुछ देर ही पकाना है। हल्का सा इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैश भी कर लेंगे ऐसे, ताकि ये आलू अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप चाहे तो ऐसे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इसके बीज निकाल कर फिर इसको डाल देते हैं इसका रस। इससे काफ़ी अच्छा खट्टापन और अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा बारीक हरा कटा धनिया। तो यहाँ पर धनिया डालने के बाद बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे। हल्का सा ये ठंडा भी हो जाएगा मतलब। अब आटे को सरफेस पर रखकर थोड़ा सा हाथ से ऐसे सेट कर लेंगे। इसके बराबर पार्ट डिवाइड कर लेंगे ऐसे, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ऐसे इसकी पहले लोइयां बना लेंगे। तो यहाँ पर जितने रोटी के साइज़ रहता है लगभग उतना ही साइज़ हमें रखना है, मीडियम साइज़ सा। तो यहाँ पर सभी की लोइयां हमने तैयार कर ली। अब इसके बाद एक एक को करके हम तैयार करेंगे। तो बेल लेंगे पहले थोड़ा दबाकर इसको। तो यहाँ पर आप राउंड में भी बेल सकते हैं या फिर थोड़ा सा ओवल आकार मतलब लंबे में भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अब नॉर्मल आप रोटी की तरह भी इसको अच्छे से बेल सकते हैं। तो ज़्यादा मोटी लेयर भी ना रखें, थोड़ा पतला ही रखें, जिससे ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने अच्छे से यहाँ पर बेल लिया। थोड़ा सा इसको लंबे साइज़ में ऐसे बेल लिया ताकि बाद में सेट करने में आसानी रहे। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अच्छे से बेलने के बाद यहाँ पर जो स्टफिंग है उसको हम ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा साइड में जगह छोड़कर।
तो यहाँ पर एक साइड से ऐसे थोड़ा सा दबाकर ऐसे सेट कर देंगे पहले स्टफिंग को अच्छे से, ताकि चारों तरफ से ये निकले नहीं। तो यहाँ पर आप चाहे तो पानी भी लगाकर सेट कर सकते हैं अगर यहाँ पर। और साइड में ऐसे कट करेंगे थोड़े थोड़े साइज में, मतलब 1/2 इंच के आसपास में, और उस साइड में ऊपर से थोड़ा सा छोड़कर, और एक लेयर को हम ऐसे ही दबाकर फोल्ड कर देंगे किनारे की तरफ से, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, इसके किनारे खुले नहीं। तो इस तरीके से दबाकर ऐसे इसको रोल कर देंगे। बिल्कुल आसान सा तरीका है और बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। अगर आपको लग रहा है कि किनारे की तरफ नहीं चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। ऐसे रोल करके दबाकर सेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा डिजाइन देखिए बनकर तैयार हो गया। और बाकी भी थोड़ा इसी तरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक और दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ऐसे स्टफिंग करेंगे और इसको देखिए मैंने बिल्कुल रोटी के साइज़ का कट किया है। तो साइड से बस ऐसे ही थोड़ा पूरे में कट लगा देंगे पहले, उसके बाद एक साइड से थोड़ा सा दबाकर ऐसे सेम सेट करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बनता है। जब मर्जी चाहे आप बना सकते हैं। बच्चों के बर्थडे पार्टी वगैरह पे या कभी स्पेशल डे पे आपको बनाना हो तो आप पहले से इसको बनाकर तैयार करके रख सकते हैं फ्रिज में भी, और बाद में जब मर्जी चाहे इसको मतलब फ्राई कर सकते हैं निकाल कर। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। इस तरीके से भी आप बनाएंगे तो मतलब 1 से 2 दिन भी आप फ्रीजर में रख सकते हैं इसको स्टोर करके। तो यहाँ पर देखिए सभी को हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ, पहले से मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया, अब उसके अंदर फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा देखिए यहाँ पर गर्म हो गया है, और उसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल थोड़ा मीडियम रखेंगे, एकदम तेज़ मतलब गैस की फ्लेम नहीं रखेंगे उस टाइम जब फ्राई करेंगे, जब थोड़ा सा कम रखेंगे। जितना ये धीरे अच्छे पकेंगे उतने ही क्रिस्पी और खस्ता और अच्छी लेयर बनती है इसकी, एकदम ऐसे कलर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे पकाते अलट पलट कर इसको चारों तरफ से अच्छे से मतलब फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया, ये लगभग बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको निकाल लेते एक प्लेट के अंदर, और देखने से आपको पता चल रहा हो कितने अच्छे बने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते ही है, तो आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और थोड़ा सा आगे मैं तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी और खस्ता बने हैं। और सभी को हम फ्राई कर लेते हैं इस तरह। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और यहाँ पर देखिए सभी को हमने फ्राई कर लिया, और देखने से आपको पता चल रहा हो कितने क्रिस्पी और अच्छे बने हैं। तो इस तरीके से तो आपने बिल्कुल नहीं बनाए होंगे आटा और मैदा को मिक्स करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ तोड़कर कितने अच्छे बने हैं। काफ़ी अच्छी लेयर देखिए इसके अंदर, और बहुत ही अच्छे से बने हैं, मतलब ऐसे मतलब तोड़ने से ही पता चल रहा होगा। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जल्द मिलेंगे इसी तरह की और नई नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।